हाँ बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बीज गणित में गुणा भाग। बीज गणित में गुणा भाग, अब इसके बारे में सीखेंगे। अच्छा ये बच्चों बताओ कि तुम लोग क्या यह गुणा करने आता है a+b और c+d? क्या गुणा कर पाते हो? या हम ऐसे सीखते हैं 2x+3 और 4x+2, क्या हम इसको गुणा कर लेते हैं आसानी से? नहीं ना। अभी इसके गुणे को हम कैसे सीखेंगे, इस पे हम लोग आते हैं। अब देखते हैं क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले हम गुणे के नियम सीखने से पहले हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि चर क्या होता है तथा अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। चर का मतलब जिसका मान बार बार बदल जाए, ठीक है, और अचर जिसका मान ना बदले। जैसे हम लोग गणित में क्या करते हैं, चर उसको मानते हैं जिसका मान बार बार मान बदल जाए। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। ऐसे बहुत सारे जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं? चर। और जिनका मान फिक्स हो जाए, जैसे मान लो नंबर है, जैसे करनी में 2 है, या कोई भी -1/5 है, या 0.5 है, या 1 है, या 2 है, ऐसी जो संख्या है, मतलब ये कहा जाए पूरा वास्तविक संख्या को हम क्या कहते हैं? अचर। इसके अलावा कभी कभार हम लोग ABC को भी अचर मान लेते हैं। कभी कभार जरूरत पड़ने पे ABC को भी हम अचर मान लेते हैं। मानने पे यह ABC अचर होगा, अन्यथा हम क्या कहेंगे कि यह चर ही है। ठीक है, जब हम प्रश्न में लिखें कि यह अचर है तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब आते हैं, यह चर और अचर तो आप जान ही गए, है ना। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब चलो इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो चर और अचर तो आप जान ही गए, चर और अचर जान गए। इसके पहले भी बताए थे चर और अचर, लिखे भी थे। ए बच्चों शांत रहो, उसके बारे में सुन लो। तो चर और अचर तो जान गए ना, और जिनको नहीं दिख रहा है इधर बैठ जाए, ठीक है। तो चर अचर तो आप जान गए। अब सबसे पहले अंकों का गुणा हम जानेंगे। सुनो, जब भी ऐसे बीजगणित में गुणा होता है तो हम सबसे पहले किसका करते हैं? अंकों का गुणा। तो अंकों का गुणा पहले सीखेंगे। यह होता कैसे? जैसे मान लो यहाँ 2x गुणे 3y लिखा है, तो हम गुणा कैसे करेंगे? सुन लो ये बच्चा, यह बीजगणित का गुणा है। बीजगणित में मतलब यह होता है जिसमें चर का भी गुणा हो, अचर का भी गुणा हो रहा, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? बीजगणित। जिसमें चर आ जाए, चर का मतलब जिसका मान बार बार बदले। x का मान फिक्स नहीं है, y का मान फिक्स नहीं है, तो इसका मान बदलता है। तो जैसे इसका मान बदल रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले अंक का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? अंक का। और x का गुणा y में करेंगे तो यहाँ लिख देंगे x गुणे y। तो इसका 2 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। और x का गुणा y में करेंगे तो x y, ऐसे हम लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई? ऐसे हम लिख देंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा मेरे दोस्तों, इसके बाद हमको चिन्हों का गुणा आना चाहिए। चिन्हों का गुणा आना चाहिए, चिन्हों का गुणा। अब चिन्हों का गुणा 4 रूल है। पहला है प्लस का गुणा प्लस में क्या होना चाहिए? प्लस आएगा। दूसरा है माइनस का गुणा माइनस में क्या आएगा? प्लस। तीसरा गुणा है प्लस का गुणा माइनस में क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। और चौथा है माइनस का गुणा प्लस में
तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। अब इसको नोट करो, तब आगे हम बताते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसके आगे देखते हैं अब क्या करना है। इसके आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो अगला स्टेप हम लोग सीखेंगे क्या? घात का नियम। क्या सीखेंगे? तो घात का नियम पीछे भी पढ़ाए थे, बोलो कौन सा नियम था? ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन। तो ये जब समान है, देख रहे हो ना, तो इसको लिख लेंगे और पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हमने आपको सिखाया था। तो यहाँ x के पावर 3 गुणे ये y x के पावर 2 हो, तो हम क्या करेंगे? x के पावर ये दोनों जोड़ देंगे। क्या हो गया? 5। 5 हो गया? 5 हो गया ना? ये गुणे का चिन्ह है। अब कहीं कहीं ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे बिंदी लगा देगा, ठीक है? तब भी समझना क्या है? गुणे का। और कहीं कहीं ऐसे, ठीक है? तो अब आते हैं कि सर और कुछ बताएंगे? सर एक और फार्मूला पढ़ाए थे आपको, a के पावर यम गुणे b के पावर यम। तो जब ये दोनों अलग अलग हो, ऊपर सेम हो, तो हम क्या करते थे? अंदर गुणा कर देते थे और पावर लगा देते थे। अब कहीं कहीं ऐसा होगा एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, तो यहाँ गुणे करते समय ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फार्मूले का यहाँ उपयोग ऐसे ब्रैकेट में जरूरी नहीं है कि करना, जैसे यहाँ ब्रैकेट में कर रहे हैं, ऐसे ही लिख देंगे। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर यम बी के पावर यम, ठीक है? और जरूरत देखो एक और चीज, अगर हम यक्स का गुणा, देखो यक्स का गुणा वाई में कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों ध्यान से सीखना, दोनों अलग अलग है। तो क्या करेंगे? हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे और जो गुणे का चिन्ह रहेगा उसे छोड़ देंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो इसे नोट करो और फिर आगे का हम बताते हैं। क्या करेंगे? आगे का बताएंगे। इसको अब इसे इसके आगे देखते हैं कि अब क्या करना है। पहले इसे मिटा लेने दो। तुम लोग बातें कितना करते हो क्लास में, हैं? ए शांति से। अब आते हैं कि सर यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हम गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका गुणा करना 3x स्क्वायर गुणे -5x³ वाई स्क्वायर, ऐसे गुणा करना है। ध्यान से, इसे एक पदी गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी गुणा कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हमने आपको सिखाया कि अंकों का गुणा होगा, तो ये 3 और ये 5 यहाँ चिन्ह के साथ लिख लिए। ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो, ये यक्स वाले यक्स में गुणा होगा और ये वाई वाला लिख लेंगे। वाई और नहीं ना है तो लिख लेंगे। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस। और 3 पचे 15, यहाँ कितना हो गया? 2 और 3, ये जोड़ेंगे और यहाँ वाई स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ कितना आया? 15x के पावर 5 वाई स्क्वायर। यह समझ में आया? अरे कितना डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। देखो ये आया? यहाँ ध्यान नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे। -3 पचे 15। यहाँ x के पावर कितना लिखेंगे? 2 धन 3, क्योंकि ये जब ये आधार समान है तो ये पावर जुड़ जाएगा। यह चीज इसके बराबर नहीं था तो ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आई? अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे 2x स्क्वायर वाई जेड गुणे -3x वाई स्क्वायर जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? पहले अंक का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 2 गुणे
-3। यक्स वाले का यक्स में गुणा करेंगे, वाई वाले का वाई में गुणा करेंगे, और ये जेड का गुणा जेड में। समझ में आई बात? अब सुनो, ये पहले अंकों का गुणा करो, यहाँ प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में, -2/3। यक्स का गुणा यक्स में कर रहे हो तो देखो सेम है, पावर क्या करेंगे, यहाँ कितना पावर है, 1, तो 2-1। और गुणे वाई में क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 और यहाँ कितना है 2, तो 1-2। यहाँ जेड के पावर कितना है, 1 और 1, तो 1-1। यह कितना आ गया 6। यक्स के पावर कितना हो गया 3, वाई के पावर कितना हो गया 3, जेड के पावर कितना हो गया, तो यह एक पद वाले गुणा हो गए। ठीक है, अब हम लोग 2 पद वाले सीखेंगे, उसके पहले वितरण नियम सीखेंगे। अब वितरण नियम क्या है, उसके बाद पहले यह लिखने के बाद ही सीखेंगे। लिख लो इसको। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है, पहले इसे मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको। अब वितरण का नियम क्या है इसे सीखते हैं, पहले वितरण का नियम सीख लेते हैं, फिर 2 पदों का सीखते हैं। वितरण का नियम, तो वितरण का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए ये x लिखा है और यहाँ कुछ ऐसे a + b लिखा है, ऐसे लिखा है, तो वितरण के नियम में क्या होता है बेटा, ये x है ना, ये बाहर वाला, इसमें जाकर पहले गुणा होगा, फिर इस x का इसमें गुणा होगा। अब कैसे गुणा होगा इस पे ध्यान देंगे। यहाँ देखिए गोविंद, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस। यह भी अलग है, यह भी अलग है, तो इसी तरह लिख लेंगे। लिख लिए? इसी तरह यह इसमें गुणा होगा, यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो क्या करेंगे, प्लस यक्स का गुणा बी में होगा, तो यक्स बी लिख लेंगे। एक तो एग्जाम्पल यह हो गया कैसे करना है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ अगर -2x लिखा है, यहाँ लिखा है x -3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसका गुणा यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ अंक कितना है, 1 है, +1 है, तो पहले अंक का गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा करेंगे, -2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2। अब यक्स का यक्स में करेंगे, तो अभी हमने सिखाया कि यक्स का यक्स में गुणा होगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो कितना पावर हो गया। फिर यह देखो, इसका गुणा यहाँ करना है, तो यहाँ देखिए, यह -2x गुणे 3, यह माइनस यहाँ लिख दिए, और यह -2x इसे ब्रैकेट में और गुणे 3। अब क्या करेंगे, 2x², यह माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस 2 का अंक का गुणा, देखो 2 का गुणा 3 में होगा 6, और यह x के अलावा और कुछ है नहीं ना, बोलो, तो इस x को ऐसे लिख लेंगे। तो यह वितरण का साधारण सा नियम हो गया। यह बात समझ में आई, इसको नोट कर लो। अब इसके आगे हम देखते हैं। चलो इसके अगला देखो, इसका अगला देखो। तुम लोग बड़ा शरारत करते हैं। देखो, 2 पदों का गुणा मतलब द्विपद का गुणा, द्विपद का मतलब 2 पदों का गुणा, मतलब कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ a + b लिखा हो, a + b, और यहाँ पे भी a + b लिखा हो, a + b। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, तो अभी हम सीखते हैं। देखो, हमने अभी सिखाया कि इस वितरण नियम से इस पहले वाले का गुणा इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और इस वाले को इसके बगल में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह इस b का इसमें करना है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे b, और इसे a + b लिख लेंगे। अभी हमने वितरण नियम सिखाया था कि इसका गुणा इसमें होगा, लिखना बंद करो, सिखाओ। यहाँ a का गुणा a में, तो कैसे करेंगे, देखो यह भी चीज सेम है ना, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, इनका जुड़ जाएगा, a के पावर क्या लिखोगे, 2। अब a का गुणा a में हो गया, अब किसमें होगा, b में,
यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस। ए का गुणा बी में ए बी, दोनों अलग अलग है। अब देखो पहले स्थान पे प्लस क्यों नहीं लिखे, तो ये गणित का रूल है कि अगर पहले स्थान पे प्लस आ रहा है तो प्लस नहीं लिखते हैं, मगर यहाँ नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब प्लस यहाँ है, ठीक है। और यही ऋण आता, मतलब माइनस का चिन्ह आता, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ, देखिए ये बी है, अभी ए का दोनों में हो गया ना, तो बी का गुणा ए में करना है ना, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, बी का गुणा ए में होगा बी, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी का गुणा बी में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो पावर जुड़ जाएगा। ए लिखना नहीं, ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं गधों की तरह। तो ये बी ए हो गया। अब हमने देखा है कि 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 6, और 2 गुणे 3 बराबर कितना आता है, मतलब 3 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 3 लिखो, कितना रिजल्ट आया, एक ही, 6 ही आया। तो ए गुणे बी लिखो या बी गुणे ए लिखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, ए बी। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर। अच्छा, ये देखो एक ही बिरादरी है, यहाँ ए स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ एक ही बिरादरी है, तो यहाँ का गुणांक, गुणांक सिखाए थे ना, तो यहाँ का गुणांक 1 और यहाँ का गुणांक 1 जोड़ देंगे, और यहाँ का जो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 धन 1 2, और ये जो है यहाँ लिख देंगे। सिखाए थे ना समोसा में समोसा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समोसा, तो इस समोसे को यहाँ उठाकर लिख देंगे, अब प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, हमने आपको सिखाया था कि ए में गुणा होगा तो ए बराबर क्या है, ए स्क्वायर। इसी तरीके से देखो यहाँ ए प्लस बी यहाँ गुणा होकर कितना आया है अभी फिलहाल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, यह चीज और यह चीज इसी तरह समान है, यहाँ पावर कितना है, 1, यहाँ कितना है 1, तो इसके कुल के पावर क्या लिख सकते हैं, 2। अरे भाई 1 धन 1 जोड़ देंगे, और यहाँ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला, बड़ा फेमस फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब पूरे का, स्क्वायर का मतलब वर्ग, है ना, हिंदी में बोलते हैं। तो अब हिंदी तो बहुत कम यूज होता है हमारे समाज में, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश का भी यूज होने लगा है। तो इसे कैसे पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हम किससे सीखे हैं, द्विपद का गुणा से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बताएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे होता है, नोट कर लो।